कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? लेट यू बी यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट एंड ए इसका सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज रिटन एज ए डैश, कटेंगे इसको ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे? इस सेट में यू के वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में नहीं है। मान लीजिए इसको मैं मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ए डैश इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a. This is the definition of complement of a set. complement को लिखेंगे किससे? a dash से। और ये किसके बराबर होगा? all x x क्या पर है? all x यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो सेट u में है बट सेट ए में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करती है, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? ये एलिमेंट जो यू में तो है परंतु ए में नहीं है। यानी कि जो रीजन मैंने यहां पर सेटेड कर दिया है, दिस रीजन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। किसी एग्जांपल से मान लीजिए इसको समझे। यू मान लीजिए कोई सेट है, ये यू जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ए को इसका सबसेट है मान लीजिए जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2। देन व्हाट इज ए डैश? ए डैश क्या होगा? यू के ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ए डैश में कौन आ जाएगा? 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 ए का हिस्सा है, 2 भी ए का हिस्सा है, 3 एंड 4। सो यहां से एक चीज, ये यूनिवर्सल सेट है, ए इसका सबसेट है, तो ए डैश भी क्या होगा? यू का सबसेट होगा। इसको नोट कर सकते हैं। यू भी यूनिवर्सल सेट एंड इफ ए बी एनी सबसेट ऑफ यू देन ए डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ला। कॉम्प्लीमेंट ला क्या है? ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू होगा। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये रिएक्टेंगल यूनिवर्स यू को रिप्रेजेंट करती है, ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करती है और जो इसमें शेडेड पोर्शन है ये ए डैश को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ए और ए डैश दोनों का यूनियन करूं यानी कि ए में ये सर्कल आ गई और ए डैश में ये शेडेड पोर्शन है, अगर इन दोनों का यूनियन करूंगा तो कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? पूरी रिएक्टेंगल के जो यू के बराबर है। तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। सेकंड ला, कॉम्प्लीमेंट का सेकंड ला क्या है? ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाइव होगा। तो यहां से कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ए ये है और ए डैश ये है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नथिंग, सो दिस इक्वल टू 5। सेकंड डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए का और बी का यूनियन करके फिर उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसके बराबर होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ये इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए को ऊपर इंटरसेक्शन गया और ये साइन चेंज हो जाएगा, बी को ऊपर इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन का क्या बन गया, यूनियन बढ़ गया। थर्ड लॉ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वापिस ए मिलेगा। कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मान लीजिए ये कोई सेट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट ये ए डैश आ गया, और इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एलिमेंट्स वापिस निकल जाएंगे, फिर क्या बचेगा, वापिस ये आ जाएगा। फोर्थ लॉ, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होगा एंड यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। कि कॉम्प्लीमेंट में डेफिनेशन पर वापस जाएं, वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में है बट फाई में नहीं है, तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये इसका मतलब ये सारे के सारे यू के एलिमेंट्स आ गए। यू का कॉम्प्लीमेंट्स यू के एलिमेंट्स में से यू के एलिमेंट्स घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, नथिंग, यानी कि इक्वल टू फाई आ गया, नल सेट आ गया। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये कोई यूनिवर्सल सेट यू ये है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी ये है। ए डैश फाइंड आउट करना है, ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, यू के वे सभी एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है, यानी कि यू में से सेट ए माइनस डिफरेंस माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये गए, क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9। सेकंड, ए यूनियन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो पहला ए यूनियन सी निकाल लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ये अगर हमने फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, इसमें कौन से एलिमेंट हो गए, सेट ए और सेट सी दोनों के एलिमेंट्स। ए में है 1 2 3 4 और सी में है 3 4 5 एंड 6। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यू के वे सभी एलिमेंट्स जो ए यूनियन सी में नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देंगे यू में से, तो क्या बचेगा 7 8 एंड 9। इस प्रकार से अगर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन को जिस बच्चे ने समझ लिया है वो इन सभी क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतनी डेफिनेशन पर पकड़ भी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक चीज जो डेफिनेशन और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो अपनी कॉपी में साफ साफ नोट करेंगे और उनको समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई बच्चा डेफिनेशन, प्रॉपर्टी या फार्मूला में नोट करने में या उनको समझने में कोताही बरतता है तो उसके लिए क्वेश्चन उतने ही मुश्किल होंगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, यानी नेचुरल नंबर सेट को आप यूनिवर्सल सेट मानकर चले। नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1 2 3 4 5 इसको ये यूनिवर्सल सेट है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग, तो नीचे जो कुछ सेट है उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, सेट क्या है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। किस चीज का सेट है यो, इवन नेचुरल नंबर का, 2 4 6 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मान लीजिए मैं इस सेट को ए से लिखता हूं, लेट दिस सेट इज इक्वल टू ए, इस सेट का नाम दे दिया ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट को किससे लिखेंगे, ए डैश से। और इसमें क्या आएगा, इसका जवाब आप किस प्रकार से देना चाहते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में देना चाहते हैं या टेबुलर फॉर्म में। इवन नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर घटा दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये सेट घटा देंगे तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें 1 3 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। और इसको आप अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हो, ऑल एक्स सच दैट
x इज ए ओड नेचुरल नंबर, x क्या है, ओड नेचुरल नंबर, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ओड नंबर का आया, उस ओड नंबर को टेबुलर फॉर्म में, ओड नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म में यूं लिखते हैं और सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। दोनों प्रकार से हमें लिखना आना चाहिए। बता दें किसी, जवाब दे दें किसी एक प्रकार से, चाहे इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से, परंतु आना चाहिए दोनों प्रकार से लिखना। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट, सेट ये है ऑल एक्स सच दैट x + 5 = 8, यानी कि x ये किसी कौन से एलिमेंट्स का सेट है, कौन से नंबर का सेट है, ऑल x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन है, वो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर मिल जाएंगे। मान लीजिए सेट को नाम दे देता हूं मैं b, और b का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसमें हमने यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ये इस प्रकार से। और b, इस सेट को मान ले b नाम दे दिया, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u के वे सभी एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट है ये पता करना है, क्योंकि ये जो सेट है सेट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऑल x सच दैट x + 5 = 8, इसके एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि इस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, इस सेट में एक एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स 3 है। तो b डैश में क्या आएगा 1 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो b में है, 4 5 6 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ऑल नेचुरल नंबर आ जाएंगे एक्सेप्टिंग 3, ये b का कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट 3 का 11th पार्ट, ये सेट है, इस सेट को मान लीजिए मैंने c नाम दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स को मान लीजिए पहला मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूं, कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल x, और x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी कि सभी की सभी नेचुरल नंबर, कौन से, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये इक्वेशन क्या है, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो वो होती है जिसमें इक्वल का निशान हो, इक्वल या ग्रेटर का निशान हो तो उसको इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 1 ले मान लीजिए, तो 2 × 1 + 1 ग्रेटर देन 10, ये कितना बनेगा 2 + 1 3, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 10। इसी प्रकार से 2 लेंगे तो 2 × 2 4 5 बनेगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 भी 4 भी 5 ही अगर यहां पर लेंगे, अगर मैं x के स्थान पर 5 लेता हूं तो 2 × 5 10 + 1 11 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 5 6 7 एंड सो ऑन, इससे 5 या 5 से बड़ी लेंगे तो वह सारी की सारी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए सेट c ये हुआ। और c का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, अब नेचुरल नंबर के यूनिवर्सल के सेट में से नेचुरल नंबर का सेट हो, इनमें से ये घटा दें तो कौन बचेगा 1 2 3 एंड 4, दिस, ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिस, सेट ए ये है, सेट बी ये है, और ये जो डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ में इसमें हमने पढ़ा है, इसको वेरीफाई करना है, इस एग्जांपल की सहायता से इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब उसको इलिस्ट्रेट करना होता है, एग्जांपल की सहायता से प्रूव करना होता है। तो इसको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहला ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी दोनों के, ए में कौन है 2 4 6 8, और बी में क्या है 2 जो आ चुका है 3 5 एंड 7, और फिर इसका क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, डैश, ये यहां पर डैश लगा दिया। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट में यू के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहां पर नहीं है, तो कौन कौन बचा है 1 2 है, फिर 3 तो वहां पर है, सॉरी 2 3 4 5 ही है,
6 7 8 और क्या आ जाएगा 9। अब राइट हैंड साइड लें आरएचएस। आरएचएस क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 6 8 सेट ए है, तो ये कम हो जाएंगे यू से 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन यहां पर इस बी सेट को मैं यहां पर लिखूंगा, वहां पर जगह बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 3 5 7 को छोड़कर, यानी कि 1 4 6 8 एंड 9। ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो इस सेट और इस सेट में है। वो क्या है? 1 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, और उसके बाद कौन है? 9। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या है? ए 1 और 9 का सेट और आरएचएस भी 10। सो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ था जो वेरीफाई हो गया है। थैंक्स। इस एक्सरसाइज को पूरा करें, बाकी 2 3 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके।